हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं मेरे आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं आईआईटी बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे की। आईआईटी बॉम्बे हमारे मुंबई के पवई एरिया महाराष्ट्र में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की तो 2025 में थर्ड एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज इन हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट्स के साथ। सबसे मुद्दे की बात यह है कि यार पता नहीं क्या इशू है, लेकिन जो भी टॉप के आईआईटी हो गया, आईआईटी मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, ये फुल प्लेसमेंट डिटेल्स रिवील कर ही नहीं रहे। इन्हें अलग कॉन्फिडेंस यार कि सबसे बेस्ट हमारा ही है, स्टूडेंट्स को कुछ और डिटेल्स की जरूरत ही नहीं है, हम क्यों करें समराइज। तो खैर जो भी है, ये तो बेशक यार कि सबसे बेस्ट प्लेसमेंट डिटेल्स इन्हीं के हैं। खैर फिर भी अगर डिस्कस कर ले जो भी हमारे पास प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल है, 2024 बीटेक बैच का प्लेसमेंट परसेंटेज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 90.74 परसेंटेज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 90.8 परसेंटेज। वीडियो पॉज करके बाकी सारे ब्रांचेस का देख सकते हो। इसके अलावा ब्रांच वाइज डिटेल्स हमारे पास ऑफिशियल तौर पे और अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर एनआरएफ के कुछ डेटा में जाए देन हमें मीडियन सैलरी देखने को मिल जाता है सारे ब्रांचेस का मिलाकर। बीटेक के अंदर 2024 बीटेक बैच का 19.61 एलपीए। कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर बहुत सारे लोग चेक करने के लिए जाते हैं। अगर आप जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पर 17.92 लिख रखा गया है, क्योंकि इसके अंदर बीटेक 4 ईयर बीएस कोर्स, 5 ईयर बीटेक प्लस एमटेक सारे इंक्लूडेड हैं। बट जो आप एनआरएफ रिपोर्ट में देखोगे ये सिर्फ और सिर्फ 4 ईयर बीटेक कोर्स है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो देन 990 स्टूडेंट्स टोटल एडमिशन लिया था इन्होंने 2024 बीटेक बैच के अंदर। 731 स्टूडेंट्स फाइनली प्लेस हुए। तो भैया प्लेसमेंट परसेंटेज तो बहुत ज्यादा कुछ खास बन नहीं रहा है। बट अगर आप देखो 259 स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट आउट किए। अब एक स्टूडेंट या तो हायर स्टडीज के लिए जाएगा या फिर किसी कंपनी में जॉब करेगा, प्लेसमेंट लेगा। तो मुद्दे की बात यह है कि जो स्टूडेंट को जहां अभी आप देखो टॉप के आईआईटी, चाहे आईआईटी मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे, सभी में रिसर्च कल्चर भी बहुत बढ़िया। तो अगर बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं तो रिसर्च की तरफ भी ऑप्ट आउट करते हैं। तो किसी को रिसर्च में इंटरेस्ट था, किसी को जॉब लेना था, जिसे जहां इंटरेस्ट था चीजें हो गई। अब अगर आप नंबर ऐड करो 731 प्लस 259 का फिगर बनता है 990 का। यानी कि एग्जैक्टली जितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं सेटल्ड हैं। इससे हम कहेंगे 100% प्लेसमेंट परसेंटेज। क्योंकि जब आप रिसर्च वाले अगर इंस्टीट्यूट्स का देखो ना देन उनके लिए प्लेसमेंट का मतलब है हायर स्टडीज। मतलब बंदा हमारे कॉलेज से निकलने के बाद कुछ तो कर रहा है, या तो रिसर्च में कर रहा है या प्लेसमेंट्स कुछ तो कर रहा है, लेकिन आइडल नहीं बैठा हुआ है। तो अगर उस हिसाब से प्लेसमेंट परसेंटेज देखो देन 100% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर किसी को कुछ ना कुछ मिला है। अगर आप जो करना चाहते थे यहां से करके ही निकलोगे। एंड बेशक ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तभी आईआईटी बॉम्बे फॉर रीजन है। और वो जब कट ऑफ वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा इतना कट ऑफ इसका इतना क्यों जा रहा है। क्योंकि आप जो लेने आ रहे हो आपको चीजें मिल रही है कॉलेज के अंदर। और क्या क्या प्रोवाइड करता है कॉलेज, हम बात करेंगे कॉलेज इन सोशल लाइफ वाले सेक्शन में। फिलहाल अगर हम बढ़े भैया कि मीडियन सैलरी तो 9.61 एलपीए ठीक है। बट इससे हमें आइडिया क्या मिलेगा कि बाकी सारे ब्रांचेस का क्या कुछ मीडियन मीडियन सैलरी हो सकता है, एवरेज पैकेज। तो पहले एवरेज पैकेज समझिए। जितना मीडियन सैलरी होता है अमूमन तौर पे उससे थोड़ा ज्यादा एवरेज पैकेज आप कहीं ना कहीं 20 से 25 एलपीए के बीच में एवरेज ओवरऑल समझ के चल सकते हो। अब बाकी अगर आप बात कर लो देन मीडियन, जैसे हमें सिमिलर मीडियन पैकेज आईआईटी मद्रास और आईआईटी दिल्ली का भी देखने को मिला। तो उन सिनेरियोज में ये था भैया कि सीएससी में 35-40 के आसपास का, लाइक 37-35 के आसपास का मीडियन सैलरी था। और 40-45 का चलो आप एवरेज पकड़ के चल लो। क्योंकि टू बी प्रिसाइज वो एवरेज पैकेज अगर मैं आईआईटी मद्रास का भी तुरंत निकाल लूं और उसी हिसाब से कंपेयर कर दूं बाकियों का, क्योंकि आईआईटी मद्रास में भी आपका मीडियन सैलरी, ओवरऑल मीडियन सैलरी मिला जुला के वही है। तो लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का आईआईटी मद्रास में 37.5 एलपीए का मीडियन है। तो अप्रोक्सीमेटली मान के चलते सिमिलर फिगर है, आईआईटी बॉम्बे में भी वही होगा 37.5, 40 के आसपास का। एवरेज पैकेज कंप्यूटर साइंस में आपका 52.32 है, तो 50 से 55 एवरेज पैकेज हम आईआईटी बॉम्बे का भी मान के चल सकते हैं। तो इसी प्रकार के कुछ। अब इलेक्ट्रिकल का एवरेज देखोगे देन 27.28 है। इंजीनियरिंग फिजिक्स के 20 हैं, मतलब यूजुअली 20 से 25 के आसपास ही बहुत से ब्रांचेस, बाकी सारे ब्रांचेस का आपको देखने को मिल जाएगा। एरोस्पेस केमिकल में जाओगे देन 15 से 20 के आसपास मिल जाएगा। नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग ये भी 18.12। तो नॉन मेन स्ट्रीम भी अगर आप जाओगे देन उसका भी आपको 15 से 20 के बीच में ही मिलेगा एवरेज पैकेज। तो आपको लगभग प्लेसमेंट का सिनेरियो समझ में आ रहा है। अब अगर बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो हर एक आईटी की तरह सबसे पहले जेईई मेन का एग्जाम दोगे, जेईई मेन क्वालिफाई करोगे तो जेईई एडवांस का एग्जाम दोगे। जेईई एडवांस के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे जोसा काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे क्लास 12 में मिनिमम 75% मार्क्स या फिर रिस्पेक्टिव क्लास 12 बोर्ड के टॉप 20% में होने चाहिए। बात कर ले कट ऑफ की, दिन आपके सामने जोसा 2025 राउंड जनरल स्टूडेंट जनरल न्यूट्रल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इन शॉर्ट जिनका किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं है। किसी भी ब्रांच के इमीडिएट में आप ओपनिंग रैंक एंड उसके बगल में क्लोजिंग रैंक देख पा रहे हो। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 66 रैंक पर।
भले ही एनआईआरएफ में थर्ड रैंकिंग हो, लेकिन जब स्टूडेंट्स की पसंद के बारे में बात करते हैं, पहला पसंद भैया कट ऑफ तो यही शो कर रहा है कि आईआईटी बॉम्बे जल्दी जल्दी भर गया है, क्योंकि फिर वरना 100 से 150 के आसपास आप देखोगे क्लोजिंग रैंक आपके आईआईटी मद्रास एंड दिल्ली में, वहीं अंडर 100 फेल हो जा रहा है आपका आईआईटी बॉम्बे, 66 तक, वो भी क्लोज टू 50-60 आप अगर पकड़ के चल लो तो एक तो इससे मतलब समझ सकते हो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एंड दिस इज द, अब ये आपको एक और बात बताता है कि ये ब्रांच ऐसे इंस्टीट्यूट का पार्ट है जो कि जितने भी स्टूडेंट जेई दे रहे हैं उनका सबसे पहला पसंद है। अब देखो ना, रैंक 1 आईआईटी बॉम्बे के लिए है, रैंक 66 पे आईआईटी बॉम्बे क्लोज हुआ है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम दे रहे हैं आईआईटी बॉम्बे सीएस को अपना पहला पसंद कहीं ना कहीं मानकर चलते हैं। इस कॉलेज का हम रिव्यू कर रहे हैं, इस कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी सारे वीडियो पॉज करके बाकी सारे ब्रांचेस का डेटा देख लो। मुद्दे की बात इतनी है कि अब अगर आपको हर ईयर हर राउंड हर कैटेगरी कट ऑफ सीधे आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। आइडिया आपको मिल चुका है। अब हम बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में। आपके सामने इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इन टोटल 4 साल का बीटेक फी, पढ़ना लिखना रहना खाना सब कुछ मिलाकर कहीं ना कहीं 12 लाख, 11.5 से 12 लाख के बीच में पढ़ने वाला है। और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो देन आपका पूरा ट्यूशन फी माफ है, सिर्फ आपके इंस्टीट्यूट हॉस्टल मेस वगैरह के अदर खर्चे लगेंगे। अगर आप ओबीसी जनरल कैंडिडेट हो, 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो, आपका भी पूरा ट्यूशन फी माफ है। बाकी इंस्टीट्यूट हॉस्टल मेस वगैरह के खर्चे लगेंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो, आपका ट्यूशन फी 2/3 माफ रहेगा। इसके अलावा आपके बाकी इंस्टीट्यूट हॉस्टल मेस के खर्चे लगेंगे। इन शॉर्ट, अगर आपका पूरा ट्यूशन फी माफ है देन आपका 4 साल का बीटेक फी, आपका ट्यूशन फी तो माफ हो गया, उसके अलावा बाकी अदर पढ़ाई लिखाई रहने खाने यानी कि इंस्टीट्यूट हॉस्टल मेस वगैरह मिला के 3.5 से 4 लाख के बीच का खर्चा बैठेगा। फाइनली हम पहुंचते हैं कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट सबसे बेसब्री से इंतजार करते हैं भैया कॉलेज कैसा है, कैंपस कैसा है। तो 545 एकड़ का एक बहुत शानदार, एक बहुत बोल सकते हो जी जान भरा हुआ कॉलेज है यार। बहुत लाइवली कैंपस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ स्टूडेंट्स का कहना है कि इनका नाइट टाइम और डे टाइम में कोई फर्क ही नहीं है। नाइट टाइम में आपको क्राउड ज्यादा एक्टिव देखने को मिलेगा, ज्यादा आपको क्राउड चहल पहल वगैरह रात के समय में ज्यादा दिखेगा बजाय कि दिन। दिन के समय में लोग, स्टूडेंट्स का कहना है भैया रात के 2-2 बजे तक तो हम काम करते हैं डिफरेंट टीम्स, डिफरेंट क्लब्स वगैरह के लिए। कुछ असाइनमेंट्स वगैरह हो गए, सुबह के 4-4 बज गए, तो यूजुअल काम हमारा रात में ही चलता है। फिर उसके बाद सुबह 9-10 बजे तक सो रहे हैं, एंड टू बी फ्रैंक क्लासेस में जाकर भी सो रहे हैं। उसके अलावा यार अगर क्लासेस जा भी रहे तो दिन भर तो क्लासेस में कट गए। क्लासेस से बाहर निकलेंगे, शाम में थोड़ा ब्रेक लेंगे, कुछ फ्रेंड्स से गपशप करेंगे, फिर कुछ टीम्स के काम करेंगे, थोड़ा बाहर निकलेंगे। तो ये सारी चीजें करते करते रात के समय में हमें लाइक शाम का जो समय होता है उसके बाद वाला समय 5-6 बजे के बाद ही आपको कैंपस में थोड़ा जी जान देखने को मिलता है। कैंपस आपका प्रॉपर बॉम्बे के पॉश एरिया में आपको देखने को मिल जाएगा। लाइक 2 लेक्स आपको देखने को मिल जाते हैं, एक पवई लेक और दूसरा आपका विहार लेक। विहार लेक से अगर पास में जाओगे देन आपको समीर हिल कैंपस के अंदर, जितना मैंने सुना है कैंपस के अंदर ही देखने को मिल जाता है, जहां से इसके टॉप से अगर व्यू वगैरह एंजॉय करना हो बहुत बढ़िया आपको व्यू देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसके और करीब जाते हो, विहार लेक के और करीब जाते हो देन कुछ और भी जैसे विहार सरोवर हिल्स देखने को मिल जाएगा। बगल में आपको संजय गांधी नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा, लेकिन जिसकी वजह से खतरा कुछ लेपर्ड्स का बना रहता है, तेंदुए, क्योंकि आसपास में कई बार लेपर्ड्स देखे गए हैं। तो ये एक सिनेरियो बन रहा है, वरना फिर यार कैंपस बहुत शानदार है। लाइक कैंपस अगर आप देखोगे तो ना हर जगह आपको क्राउड, कहीं ना कहीं लोग घूम रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम हाईफाई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर छोड़ दिया गया है। जैसे आप कुछ आईटी दिल्ली के अगर कैंपसेस देखोगे आपको बहुत ज्यादा ऐसा लगेगा भैया जस्ट नया नया बना है, कुछ बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स, वो चीजें भी हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगेगा आईटी बॉम्बे के अंदर कि यार चीजें बहुत अपनापन, लाइक कैंपस जब देखोगे ना तो प्रॉपर लाइक हाँ लोग रह रहे हैं। वैसे भी एरियाज देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी देखने को मिलेंगे। और इससे भी फन पार्ट यार कि आईटी बॉम्बे इज नोन फॉर इट्स कल्चरल लाइफ। जो आपके इवेंट्स होते हैं, फेस्ट्स होते हैं, एशिया का सबसे बड़ा टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट, एशिया का सबसे बड़ा कल्चरल फेस्ट मूड इंडिगो जो आपने सुन रखा है, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स का फुटफॉल, इंडिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप ई समिट इवेंट। इसके अलावा यार जो भी अब जिस तरीके के क्लब्स, कल्चरल क्लब, चाहे फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, डांसिंग, एक्टिंग, जो बोलो सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो ना तो फेस्ट एंड इवेंट्स के मामले में पीछे तो क्या छोड़ो, इंडिया के नंबर 1 पोजीशन पे, कई मामले में एशिया के नंबर 1 पोजीशन पे बैठता है हमारा आईआईटी बॉम्बे के फेस्ट्स, इवेंट्स, क्लब्स वगैरह के बारे में जब हम बात करते हैं, आप जो क्लब सोचोगे हर प्रकार के मेजर क्लब, जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज सोच लो हर प्रकार के मेजर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। रिसर्च के बारे में बात करोगे, रिसर्च हो गया, प्लेसमेंट, स्टार्टअप्स, हर जगह नंबर 1 है। हाँ वो अलग बात है कि ये जो हमारे 3 नंबर 1 सबसे ऊपर में बैठे हुए कैंपसेज
रैंक 1 2 3 आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास। अब मैंने आईआईटी बॉम्बे क्यों 1 या फिर किसी को ऐसा 1 2 3 नहीं दिया, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। एक्चुअली नंबर 1 है कौन सा, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है। एनआरएफ के हिसाब से देखोगे तो आईआईटी मद्रास नंबर 1 पे है, फिर दिल्ली, फिर उसके बाद बॉम्बे। कट ऑफ के हिसाब से देख लो आईआईटी बॉम्बे नंबर 1 पे है, स्टूडेंट्स का पहला पसंद आईआईटी बॉम्बे है। तो मिला जुला के तीनों इंस्टीट्यूट्स ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, कुछ पैरामीटर्स पे हर किसी के पास अलग अलग है। रिसर्च कल्चर के मामले में आईआईटी मद्रास हो गया, प्लेसमेंट्स के मामले में और कॉलेज लाइफ कल्चर वगैरह के मामले में अगर आप देख लो, देन आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी दिल्ली स्टार्टअप कल्चर के मामले में हो गया। लेकिन अगर आपको लग रहा भैया कि रिसर्च सिर्फ आईआईटी मद्रास में है, तो नहीं, सभी में है। इन तीनों ही इंस्टीट्यूट्स में आपको तीनों चारों फैक्टर मिलेंगे ऑलमोस्ट इक्वल। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा एज देखना हो तो वो है, किसी इंस्टीट्यूट में कुछ अच्छा है, किसी इंस्टीट्यूट में कुछ अच्छा है, इस प्रकार की चीजें हैं। लेकिन अगर कल्चरल कॉलेज लाइफ वगैरह अगर देखना हो, वहां पर यार जमीन आसमान का अंतर है। वो आपको आईआईटी बॉम्बे प्रॉपर फील करा देगा कि आईआईटी बॉम्बे इज आईआईटी बॉम्बे फॉर अ रीजन। स्टूडेंट्स का क्यों पहला पसंद है। हाँ, इसके साथ अगर कुछ चीजें आप ड्रॉबैक्स देख लो, देन आईआईटी बॉम्बे, क्योंकि मैंने बोला कि बिल्कुल पॉश एरिया में लोकेटेड है, देन महंगा एरिया हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग आपके लिए हाई चली जाएगी। आप सोच रहे हो कैंपस से बाहर अगर कुछ पीजी रेंटेड रूम ढूंढ लेंगे, बहुत महंगे हैं। और यार कौन होगा जो दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करेगा, जब आपको कैंपस, वो ड्रीम कैंपस जीने को मिल रहा है, जिसके लिए स्टूडेंट्स न जाने यार कब से वेट, इतना जो जी जान झोंक कर पढ़ाई करते हैं, इसी कैंपस के लिए तो करते हैं। तो एक ड्रॉबैक चलो ये है कि अगर आसपास में कुछ शॉपिंग करने जाना हो कुछ, और शॉपिंग क्या ही करने जाओगे, खुद कैंपस के अंदर बहुत से शॉप्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मेजर शॉपिंग तो ऑब्वियसली मॉल्स वगैरह जा रहे हैं, शॉप्स जा रहे हैं, कुछ कपड़े वगैरह लेने होंगे, तो कैंपस से बाहर जाओगे, बड़े बड़े शॉप्स आपको प्रॉपरली देखने को मिल जाएंगे। बट इसके अलावा दूसरा ड्रॉबैक यार, इनका हार्श वेदर, थोड़ा हॉट एंड ह्यूमिड वेदर आपको देखने को मिलेगा। बट ठीक है, आपको लाइक थोड़ा ह्यूमिड वेदर देखने को मिलेगा। बॉम्बे जा रहे हो तो ये सारी चीजें तो होंगी ही होंगी, वरना यार कैंपस ड्रीम कैंपस है। लोग अगर कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, जी जान झोंक रहे हैं, तो इसी के लिए झोंक रहे हैं। क्रिकेट ग्राउंड देख लो, बास्केटबॉल कोर्ट वगैरह, फुटबॉल ग्राउंड देख लो, सारी चीजें आपको टॉप नॉच देखने को मिलने वाली है। हॉस्टल के टर्म्स में आपको फर्स्ट ईयर में सेकंड 2 सीटर रूम्स देखने को मिलते हैं, एंड फोर्थ ईयर तक जाते जाते सिंगल सीटर रूम्स हो जाते हैं। में क्वालिटी स्टूडेंट्स ने अबव एवरेज ही बताया है, बढ़िया है। ऑब्वियसली घर जैसा खाना नहीं मिलेगा, हॉस्टल में जा रहे हो हॉस्टल जैसा ही होगा। इसके अलावा अगर हम बात कर ले कनेक्टिविटी के टर्म्स में, देन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको कैंपस से सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे कंजरमार्ग रेलवे स्टेशन, अगर मैं ढंग से पढ़ रहा हूं, 26 किलोमीटर की दूरी पे मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, 29 किलोमीटर पे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस सीएसटी आपका हो गया, एंड 7 किलोमीटर पे छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। हाँ, एक और पार्ट आपका रह गया कि कोई हॉस्टल के टाइमिंग्स वगैरह नहीं, आपको रात के जितने बजे जहां आना जाना है हॉस्टल के अंदर आप आ जा सकते हो, कोई कर्फ्यू टाइमिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैक्सिमम चीजें आपको रात भर खुली देखने को मिलती है, लाइब्रेरीज वगैरह रात के 11 बजे के आसपास बंद होने चालू हो जाते हैं। और अगर कुछ चीजें मैं देख लूं, और बोला गया समीर हिल्स और एक बोट हाउस है, इनको छोड़ के मैक्सिमम चीजें सेफ है रात के 12 बजे तक घूमने के लिए। कुछ और चीजें, लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी आपके 11 बजे बंद हो जाएगा, लेकिन रीडिंग रूम आपके लिए खुला रहेगा 24 घंटे। मोस्ट ऑफ द कैंटीन्स आर ओपन टिल 4 AM इन द मॉर्निंग। और इसी प्रकार की कुछ चीजें हैं। उम्मीद करता हूं आपको ओवरऑल आइडिया मिल गया। आप जो भी स्टूडेंट आईआईटी बॉम्बे से इस वीडियो देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। कुछ और प्रोज एंड कॉन्स, कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स तो कॉलेज डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि इन तरीके के कॉलेजेस के यूजुअली हमें पॉजिटिव पॉइंट्स ही मिलते हैं। बट ऑब्वियसली हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो वो चीजें भी आप हाईलाइट करना ना भूलें। इसके साथ अगर हम बात कर ले, जो स्टूडेंट्स और दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज का चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।